हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। ये है मेरी हॉर्नेट 160R का रियर कैलिपर और हम लोगों ने इसको बाहर निकाल दिया है इसलिए क्योंकि जो है ये सीज़ हो गया है अपनी जगह पे। और सीज़ जो है हुआ भी है तो 48,000 किलोमीटर के आसपास चलने के बाद में हुआ है। तो हम लोगों को इसकी एक मेजर सर्विस करनी पड़ेगी और उसके लिए इसको पहले हम लोग इंस्पेक्ट करेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम क्या है एक्चुअल में। वैसे तो मुझे पता है कि क्या प्रॉब्लम है, लेकिन मैं फिर भी जो है आप लोगों को डिटेल में बताने के लिए इसको अच्छे से एक इंस्पेक्शन करूँगा और इसको एक बढ़िया सी सर्विस करेंगे। सो गाइज़, ये है हम लोग की एक एलन की जो कि 5 नंबर की है। और सबसे पहले हम लोग इसके ब्रेक पैड्स को निकालेंगे। तो ये थोड़ा सा स्टिफ हो सकता है, तो इसको हम लोगों ने खोल लिया है और इसके हम लोग ब्रेक पैड्स बाहर निकाल देंगे। और अब जब से मैंने बाइक ली थी इसमें जो है सेंटर्ड ब्रेक पैड्स पड़े हुए हैं, तो सिर्फ फ्रंट के ब्रेक पैड्स ही आज तक चेंज हुए हैं। रियर ब्रेक पैड्स पहली बार चेंज होंगे क्योंकि रियर ब्रेक्स ऑलमोस्ट बहुत ही कम यूज़ करता हूँ मैं। और ये है इसकी जो आपकी पिन होती है, लॉक पिन, और ये भी डिसेंट हालत में है, ऐसा कुछ खास रस्टिंग हुई नहीं है, ऊपर की ही रस्टिंग है। और आइए अब इसको हम लोग जो है पास से देखते हैं। तो ये हैं इसके ब्रेक पैड्स और ये मैं आपको बता दूं कि ये सेंटर्ड ब्रेक पैड्स हैं। और होंडा एक ऐसी कंपनी है जो कि चीज़ बना देगी चीज़, और लेकिन उसके बारे में मतलब बात भी नहीं करेगी। केटीएम हो गई, बजाज हो गई, अगर ये लोग कुछ काम करते हैं तो वो लोग चीज़ गिनाते हैं कि भैया ये भी फीचर है हमारी गाड़ी में, लेकिन होंडा वाले वो आपको बताएंगे भी नहीं। अब जैसे ब्रेक पैड्स हैं, ये सेंटर्ड ब्रेक पैड्स हैं, ऑर्गेनिक ब्रेक पैड्स नहीं हैं। और आप ख़रीदने जाओगे तो ये नॉर्मल ब्रेक पैड ऑर्गेनिक ब्रेक पैड से करीबन 2 से 3 गुना महंगे होते हैं। लेकिन अगर आप सोचोगे कि अरे यार ये लोग तो बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, तो वो चार्ज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक्चुअल में वो आपको एक क्वालिटी प्रोडक्ट दे रहे हैं। तो मेरे हाथ में एक ऑर्गेनिक पैड है और ये वाले सेंटर्ड ब्रेक पैड्स हैं, और इसमें अंतर ये होता है कि ये जो इसमें मेटल के फ्लेक्स पड़े होते हैं, ये जो है पीतल और जो भी तांबा होता है वो सब इसमें उसके जो है छीलन ब्रेक पैड्स के अंदर पड़ी होती है, तो आपकी ब्रेकिंग बहुत ज़बरदस्त हो जाती है। और ये ज़्यादातर इसका एप्लीकेशन रेसिंग वगैरह में होता है। और ये है इसका पिस्टन, और उसके अंदर भी जाले लग रहे हैं, पता नहीं कहाँ से जा कर के जाले लगा दिए। और ये भी ठीक ठाक कंडीशन में है और इसको हम लोगों को निकालना पड़ेगा, लेकिन ये कंप्रेस्ड एयर से निकाला जा सकता है, या फिर मैं इसे वापस से मोटरसाइकिल में टाइट करूं और उसमें प्रेशर पंप करके इसका पिस्टन बाहर निकालूं। तो दोनों में से कोई भी मेथड यूज़ किया जा सकता है। अभी फ़िलहाल वो मैटर नहीं करता है, अभी फ़िलहाल हम लोग इंस्पेक्शन कर रहे हैं तो देखते हैं कि इसकी हालत क्या है। और पंपिंग एक सेकेंडरी इशू है। सो मैंने अभी तक का इसकी ये जो बेस प्लेट है वो निकाल दी है, और जो पिन्स हैं वो बेस प्लेट में ही लगी होती हैं। और ये है इसकी जो है प्राइमरी सील, जो कि स्लाइडर पिन की सील है। और ये जो सील है इसका काम ये होता है कि स्लाइडर पिन्स में जो ग्रीस है उसकी मात्रा को बनाए रखना ताकि डस्ट वगैरह अंदर ना जाए। तो बेसिकली ये डस्ट सील है, डस्ट और वाटर को बाहर रखती है। लेकिन इसके साथ में एक प्रॉब्लम ये हो गई है कि किसी समझदार आदमी ने, जो कि मैं नहीं हूँ, मैंने एक बार गाड़ी सर्विस पे दी थी और उसने क्या किया कि सिलिकॉन ग्रीस लगाने के बजाय इसमें देसी वाली ग्रीस लगा दी। और रबर जो है, वैसे तो सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर आप रबर में देसी ग्रीस लगा देते हो तो वो उसका जो है दुश्मन है और वो उसको फुला देती है, स्वेल कर देती है। और रबर पार्ट्स में आपको सिलिकॉन ग्रीस ही लगानी होती है, जो कि इन मैकेनिक्स को पता नहीं होता है और उन लोगों को जो है इसके बारे में किसी तरीके की नॉलेज भी नहीं होती है। और अनफॉर्चुनेटली किसी ने कांड कर दिया है, तो अब उसको सुधारा तो जा नहीं सकता है। सुधारा जा सकता है, गूगल हैक वगैरह कुछ करके देखेंगे, अगर लग गया तो ठीक है, नहीं तो सेफर साइड में कुछ सील्स वगैरह मंगा लेंगे। और ये है इसके प्लेट, इसके ऊपर जो है ब्रेक पैड्स जो है लगते हैं, माउंट होते हैं। ये एक स्टील की प्लेट होती है और ये स्लाइडिंग प्लेट है, इसके ऊपर ब्रेक पैड्स चलते हैं, स्लाइड करते हैं लेफ़्ट टू राइट, और उसको जो है बेस प्लेट को घिसने से बचाते हैं। और पिस्टन भी हम लोगों का ठीक ही ठाक हालत में है, ऐसा कुछ उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये पिस्टन जो है पीतल वीतल का होता है, तो इसमें किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और कुछ बाइक्स में स्टील का भी होता है,
तो अलग अलग जो है सस्पेंशन कंपोनेंट्स में अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल होता है। और जो है ये कैलिपर बेसिकली निसन का है। तो जो है हम लोगों को निसन के ओरिजिनल पार्ट्स के साथ ही काम करना होगा। और इस सील को भी हम लोग जो है साफ़ करके देख लेते हैं कि इसकी कंडीशन क्या है, क्या इसको सुधारा जा सकता है या नहीं, और बाकी बाद में देखा जाएगा। सो गाइस, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपकी बाइक किस तरीके की है, क्या वो डिस्क ब्रेक वाली है या ड्रम ब्रेक वाली है, और आप किस तरीके का मेंटेनेंस करते हैं, खुद करते हैं या किसी और से करवाते हैं। और मैंने इस सील को साफ़ कर लिया है और देखने में तो ये ठीक ठाक लग रही है, लेकिन ये इसका साइज़ अपने साइज़ से करीबन एटलीस्ट दुगना तो हो ही गया है। इतना बड़ा नहीं होता है ये सील। और इसको मैं क्या कर रहा हूँ, एक बॉइलिंग वाटर में डाल के देख रहा हूँ, क्योंकि मैंने गूगल पे पढ़ा था कि बॉइलिंग वाटर में अगर आप सील को डाल देते हो तो ये जो है वापस से अपने शेप में आ जाती है। या फिर आप चाहो तो इसे सिलिकॉन ग्लेज में जो है कुछ समय के लिए 10-15 दिन के लिए अगर लपेट के रख देते हो तो भी काम करता है। तो उतना टाइम है नहीं मेरे पास में, तो इसको बॉइलिंग वाटर में डाल के देखते हैं। अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात ही नहीं। सो गाइस, इस वीडियो के लिए मेरे पास में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे किसी अनदर टॉपिक के साथ में। हैव अ नाइस डे।